स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसमें कि हम सीखेंगे सन्निकटन किसे कहते हैं। लास्ट वर्कशीट जो आपने करी थी उसमें आपने भाग करनी सीखी थी। आज हम सन्निकटन करना सीखेंगे, यानी निकट किसी भी संख्या को उसके निकटतम शून्य तक यानी दहाई तक या सैकड़े तक कैसे ले जा सकते हैं वो सीखेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है एक कन्वर्सेशन यानी एक बातचीत दी गई है बाहुबली की माँ और बाहुबली के बीच में, और एक बर्थडे की पिक्चर लगाई गई है। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या बोला गया। आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? बाहुबली अपने बेटे से पूछती है। बाहुबली की माँ अपने बेटे से पूछती है। बाहुबली बोलता है मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। हो सकता है कि बाहुबली ने तो सिर्फ 32 लोगों को बुलाया हो, लेकिन वह अंदाज़ा लगाकर बता रहा है कि उन 32 फ्रेंड्स में से या उन 32 लोगों में से ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई फ्रेंड अपनी मम्मी या पापा या अपने भाई बहन को साथ ले आए, तो वह उस 32 को अंदाज़ा लगाकर 40 बोल रहा होगा। या फिर उसने 35 लोगों को बुलाया होगा तो उसको भी अंदाज़ा लगा के वो 40 बोल रहा होगा। तो इस तरीके से जब हम किसी संख्या का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके बारे में अनुमान लगाकर उसकी निकटतम संख्या तक उसे ले जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सन्निकटन। देखिए, जब भी हम आंकलन लगाते हैं तो कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी होती है जहां हम आंकलन लगाते हैं? जहां पर वास्तविक संख्या का उचित अंदाज़ा लगाना हो, यानी एक्चुअल नंबर हमें नहीं पता, उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा के बताना चाहते हो, अनुमान लगाना हो, निकटतम संख्या बतानी हो, आंकलन लगाना हो। हम बोलते हैं ना, हो सकता है 25-30 के करीब हो, तो वो हम क्या करते हैं जब हम ऐसी स्थिति में बोलते हैं तो हम इसमें आंकलन लगा रहे हैं, यानी अंदाज़ा लगाते हैं संख्या को। तो चलो शुरू कर लेते हैं आगे की वर्कशीट बेटा कि कैसे हम निकटतम दहाई तक आंकलन लगा सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें जो करना है वो करना है निकटतम दहाई का आकलन। निकटतम दहाई के आकलन के लिए बेटा मान लीजिए हमने एक संख्या ली 12 संख्या लेने के बाद हम इसका स्थानीय मान लिख सकते हैं, इकाई और दहाई लिख सकते हैं ना। ये कौन सी स्थान है इसका? इकाई का स्थान, और ये है दहाई का स्थान। तो जब भी हमें दहाई के लिए आंकलन लगाना होगा तो दहाई की संख्या को देख लेते हैं। दहाई की संख्या है 1। इसके साथ बैठी हुई जो अंक है इसको हमें ध्यान देना होगा कि यदि ये अंक 0, 1, 2, 3, 4 यानी 0, 1, 2, 3, 4 में से अगर कोई अंक दहाई वाली संख्या के साथ बैठा हुआ है, तो जब हम इसका आंकलन लगाएंगे इसकी निकटतम दहाई में, तो वह संख्या क्या होगी? 1 और 0। हमने कैसे करा? ये दहाई की संख्या को हमने वही रहने दिया और इसके साथ बैठी संख्या को 0 कर दिया। कब करेंगे इसको 0 बेटा? जब ये साथ बैठी हुई संख्या 1, 2, 3, 4 या 0 में से कोई एक संख्या होगी। इसके बाद एक और उत्तर करके देखते हैं इसी प्रकार का। अब की बार अगर मैं संख्या लेती हूँ 16, देखिए यहाँ पर मैंने संख्या क्या ली? 16, और मुझे करना किसको है? आंकलन किसका लगाना है? निकटतम दहाई का। तो दहाई पर क्या बैठा हुआ है? 1 के साथ बैठी हुई संख्या कौन है इसकी बार? अब की बार है 6। तो जब भी 5 या 5 से बड़ी संख्या दहाई के साथ में बैठी होगी, और जो आंकलन है वो भी दहाई के लिए ही आपको करना होगा, तो हम क्या करेंगे? 5 से बड़ी संख्या साथ में बैठी हुई है तो ये 1 भी अपने आप को 1 बढ़ा लेगा। जब 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और ये 6 जो है ये क्या हो जाएगा? 0। तो यानी 16 का जो आंकलन हम लगाएंगे निकटतम दहाई के लिए वो क्या होगा? 20। एक और प्रश्न मैं आपको करके समझा देती हूँ बेटा, उसके बाद आप खुद करिएगा। अगले अंक में हमें से दे सकती हूँ 77। अब इसमें भी हमें क्या करना है? निकटतम दहाई के लिए करना है। तो दहाई पे देखिए 7, और 7 के साथ बैठी हुई जो संख्या है मुझे उसको देखना है कि क्या वह संख्या 5 से बड़ी है या छोटी है। संख्या 5 से बड़ी है, तो यानी जब संख्या 5 से बड़ी होगी तो दहाई का अंक भी अपने आप को 1 बढ़ा लेगा। 1 बढ़ाने का मतलब 7 से 8 बन जाएगा, और जो इकाई पे संख्या थी वह क्या हो जाएगी? 0। यानी 77 यानी 77 का जो निकटतम दहाई होगा वो होगा 80। इसके बाद एक अंक मैं आपको दे रही हूँ, उस अंक का आप मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा कि इसका निकटतम दहाई अंक क्या होगा। मान लीजिए आपको मिलता है अंक 37। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि निकटतम दहाई जो संख्या है वह क्या बनेगी। इसके बाद हम कर लेते हैं निकटतम सैकड़े का आंकड़ा। जब हमें निकटतम सैकड़े का आंकड़ा करना होगा बेटा, यानी किसी भी संख्या को उसकी सैकड़े की संख्या पर आंकलन करके बताना होगा कि ये निकटतम कौन से सैकड़े की संख्या के आसपास होगी। तो सबसे पहले हम संख्या देख लेते हैं क्या है? 648। अब मुझे किसका निकटतम बताना है? मुझे सैकड़े के स्थान के लिए बताना है। तो देखिए सैकड़े के स्थान पे है 6। अब इसके साथ बैठी हुई संख्या यानी दहाई पर जो इसके साथ बैठी हुई संख्या उसको देखिए। अगर यह संख्या 5 से छोटी है,
ध्यान से सुनिएगा, अगर ये संख्या 5 से छोटी है तो ये निकटतम किसकी होगी? देखिए 5 से छोटी है तो सैकड़े का अंक वही रहेगा और बाकी की दोनों संख्याएं हो जाएंगी शून्य। तो यानी ये इसका निकटतम सैकड़े का आंकलन क्या आया? 600। अब इसी प्रकार से एक और प्रश्न देखिए। अब की बार अगर मुझे संख्या दी जाए 784 और अब की बार भी मुझे आंकलन किसका करना है? आंकलन करना है सैकड़े की संख्या का। सैकड़े के साथ देखिए कौन सी संख्या बैठी है? 8। सैकड़े के साथ बैठी है 8। सैकड़े के साथ बैठी संख्या 5 से बड़ी होती है तो क्या करते हैं? जिस संख्या का आंकलन करना हो, अगर सैकड़े का आंकलन करना है तो वो भी एक बढ़ जाता है। 7 से हो गया ये 8 और बाकी की जो दोनों अंक थे वो हो जाएंगे शून्य, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 800। एक और प्रश्न करके देखते हैं इसी प्रकार। देखिए इसके बाद अगर आपको अंक दे रखा हो 950 और आपको आंकलन करके बताना हो फिर से सैकड़े का, तो सैकड़े पर क्या है? 9। 9 के साथ बैठी हुई संख्या कौन है? 5। तो अभी मैंने आपको सिखाया था 5 या 5 से बड़ी संख्या होगी तो सैकड़ा भी खुद को एक बढ़ा लेगा। सैकड़ा एक बढ़ जाएगा यानी 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो और बाकी की दोनों संख्या हो जाएंगी शून्य। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1000। इसके बाद हम कर लेते हैं निकटतम हजार का आंकलन। अगला आंकलन करना हमें सीखना है बेटा हजार की संख्या का। तो देखिए अंक क्या लिखा गया है यहाँ पे? 5221 यानी 5221। यहाँ पर हमें आंकलन करना है हजारवीं संख्या का, यानी हजार के स्थान पर जो संख्या बैठी है वो। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और हजार के स्थान पर है 2। अब हजार वाले स्थान का जब भी हमें आंकलन करना होगा तो इसके साथ बैठी हुई संख्या को हमें चेक करवाना होगा कि क्या ये 5 से छोटी है या बड़ी है। तो हजार पे बैठा था 5, लेकिन इसके साथ वाले को चेक करवाना है बेटा आपको। तो 2 को देखिए 5 से छोटा है या बड़ा है? यह तो 5 से छोटा है, तो यानी जो हजार वाली संख्या जिसको हमें आंकलन कराना है वो वही रहेगा और बाकी के जो तीनों अंक है वो हो जाएंगे शून्य। क्लियर है बिल्कुल आपको? जैसे आपने एक दहाई के लिए सीखा था वैसे ही ये हजार के लिए हो गया। अगला अंक देखिए क्या हम कर सकते हैं। अगला अंक देखिए बेटा किसे हमें करवाना है? हमें करवाना है 8699 यानी 8699 को, और इसको भी हमें हजार के अंक के लिए करवाना है। तो हजार के साथ बैठा हुआ अंक पहले देखिए कौन है? हजार के साथ जो बैठा है वो है 6 यानी 5 से बड़ी संख्या। तो जब हम इसको करवाएंगे तो जब भी साथ बैठी हुई संख्या 5 से बड़ी होती है तो जो अंक हमें आंकलन करवाना, जिस स्थान का हमें आंकलन करवाना होता है यानी हजार का स्थान का कराना है ना, तो वो स्थान पे बैठी हुई संख्या भी एक बढ़ जाती है अगर उसके साथ बैठी हुई संख्या 5 से बड़ी है। तो अगर 8 एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और बाकी की संख्याएं सभी तीनों जो संख्याएं वो क्या हो जाएंगी? 0। तो यानी अगर हम इस संख्या को निकटतम हजार तक आंकलित करें तो ये हो जाएगी 9000। इसके बाद हम कर लेते हैं बेटा आओ अभ्यास करें वाले प्रश्न जो कि नीचे दिए गए हैं। पहले प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया था आपसे बोला गया था कि निकटतम दहाई के लिए कीजिए, और दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि निकटतम सैकड़े के लिए कीजिए। तो सबसे पहले हम दहाई के लिए कर लेते हैं। जब हम निकटतम दहाई के लिए करेंगे तो आप इसके साथ बैठी हुई संख्याओं को देखेंगे कि क्या वह 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। अगर साथ बैठी संख्या 5 से छोटी होगी तो वह दहाई की संख्या पर कोई असर नहीं डालेगी, दहाई की संख्या वही की वही रह जाएगी। लेकिन अगर साथ बैठी संख्या 5 से छोटी है तो वह असर नहीं डालेगी और 5 से बड़ी है तो वह उस संख्या को भी एक अंक बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो 37 संख्या दे रखी थी वह क्या हो जाएगी? 40, क्योंकि साथ बैठी संख्या थी 7 और 3 एक बढ़ के बन जाएगा 4। इसी के बाद 115 अंक था। 115 अंक में 1 के साथ बैठा हुआ है 5, ये वाला 5, और 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है तो क्या होता है? दहाई वाला स्थान जो है एक बढ़ जाता है। देखो बढ़ गया ना, यहाँ पर जो 1 था वो 2 बन गया। लेकिन सैकड़े के स्थान को आपको नहीं बदलना क्योंकि हमें आंकलन करवाना है सिर्फ और सिर्फ दहाई के लिए। उसके बाद था 259, तो यहाँ पर भी साथ बैठी संख्या है 9 की वजह से इस 5 को भी एक आगे बढ़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6 और सैकड़े के स्थान पर 2 का 2 ही रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2 में क्या क्या संख्याएं दे रखी हैं। प्रश्न नंबर 2 के पहले भाग में देखिए बेटा आपसे क्या बोला है कि निकटतम सैकड़े के लिए आपको आंकलन करवाना है। तो अब की बार इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार भी लिख लेंगे, लेकिन मुझे काम करवाना है सैकड़े के लिए। तो सैकड़े के साथ बैठा हुआ नंबर मुझे देखना है कौन है? 7। 7 जो है 5 से बड़ा है, तो यानी सैकड़े पे बैठा हुआ स्थान पे जो संख्या है उसको भी एक आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसका उत्तर लिखते समय हम क्या कर देंगे? 1 हो जाएगा 2 और बाकी की जो संख्याएं वो 0 हो जाएंगी। अगले प्रश्न पे आइए। अब की बार फिर से सैकड़े के स्थान वाली संख्या को देखना है और इसके साथ बैठी हुई संख्या को भी देखना है। अगर साथ बैठी हुई संख्या 5 से छोटी है तो जो सैकड़े की अंक है वो वही का वही रहेगा, यानी 5 का 5 रहेगा और बाकी की दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? 0। अगले अंक पर आ जाते हैं। फिर से सैकड़े पर ही काम करना है, किसी और संख्या पर मत चले जाइएगा इस प्रश्न में। इसके साथ बैठी हुई संख्या है 5, तो यानी 5 अगर
या 5 हो या 5 से बड़ी संख्या हो तो क्या होता है, जो संख्या सैकड़े पे होगी उसको भी एक आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन दहाई की संख्या पर कोई असर नहीं होगा, यानी दहाई की संख्या तो एक ही रहेगी, लेकिन सैकड़े की संख्या एक जुड़ जाएगी यानी 2 और बाकी की संख्या हो जाएंगी 0। दूसरा प्रश्न भी हो गया हमारा। इसके बाद तीसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया कि निकटतम 1000 तक का आंकलन कीजिए। तो चलो शुरू कर लेते हैं ये प्रश्न भी। इस प्रश्न में हमें आकलन करवाना है 1000 पर बैठी हुई संख्या का। तो देखिए पहले प्रश्न में 1000 पर है 1 और 1 के साथ बैठी जो संख्या है वो है 3, यानी 5 से छोटी संख्या। तो जो हमारा उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। एक तो यह एक ही रहेगा और बाकी की तीनों संख्या हो जाएंगी 0। याद आ रहा है अब आपको। अब अगले वाले में देखिए 9 के साथ बैठा हुआ है, 9 था 1000 पे और उसके साथ बैठा है 5। तो अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या होती तो क्या होता है, जिस संख्या को हमें आकलन करवाना है, जिस स्थान को मुझे आकलन करवाना है वह संख्या भी एक बढ़ जाता है। 9 से बढ़कर ये क्या हो जाएगा 10, और जो साथ बैठे हुए 3 संख्याएं थी 5, 4 और 7, इनकी जगह पर हो जाएगा 3 0। ठीक है यहाँ तक। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं जो है 10,254 यानी 10,254। अब इसको जब आप आंकलन करवाएंगे तो आप 1000 की संख्या का ही आंकलन करवाएंगे और उसके साथ बैठी हुई संख्या को देखेंगे कि अब वो 5 से छोटी है या बड़ी है। देखिए 5 से छोटी है। जब ये संख्या 5 से छोटी होगी तो जो 1000 वाली संख्या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको 10,000 वाली संख्या पर भी कोई फर्क नहीं डालना है। तो यानी यह जब संख्या बदलेगी तो ये 1 और 0 तो ऐसे ही रहेगा और बाकी की तीनों संख्याएं भी 0 हो जाएंगी क्योंकि साथ बैठी हुई संख्या जो थी 5 से छोटी थी। तो आज की वर्कशीट हमारी यहाँ पर फिनिश हो जाती है बेटा। चौथा प्रश्न आप खुद करेंगे। चौथे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया था, आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। तो ये अनुमान लगाकर आप इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिख सकते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी वाला ऊपर क्वेश्चन आपने किया था। आज की वर्कशीट के सारे प्रश्न हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी में, टाइम से अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड करना मत भूलिएगा। आज की वर्कशीट अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, आज वीडियो आपने पहली बार देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।